नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश शर्मा टीजीटी मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला डिस्ट्रिक्ट चंबा आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। सभी शिक्षक अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं ताकि हमारे विद्यार्थी जो है शिक्षा से वंचित ना रहें। वो ऑनलाइन वीडियो प्रिपेयर करके आपको इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है जैव प्रक्रम पोषण व स्वपोषण। ये आपके विज्ञान पुस्तक के 6ठे चैप्टर का टॉपिक है, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम पोषण व स्वपोषण क्या है। आपने जैव और अजैव के बारे में पढ़ा है। जैव का अर्थ होता है सजीव और अजैव का अर्थ होता है निर्जीव। तो जैव प्रक्रम किससे संबंधित हुआ? सजीव वस्तुओं से संबंधित हुआ। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं जो सांस लेती हैं, चल फिर सकती हैं, वंश वृद्धि करती हैं, श्वसन करती हैं। जबकि निर्जीव वस्तुएं इससे बिल्कुल विपरीत, ना तो चल फिर सकती हैं, ना ही वंश वृद्धि कर सकती हैं, ना ही सांस लेती हैं। जैसे कि पत्थर है, लकड़ी है, ये सारी क्या है? निर्जीव वस्तुएं। प्यारे बच्चों, हम जैव प्रक्रम को परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का अर्थ है मुरम्मत या रखरखाव। इस कार्य के लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, उस भोजन का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे श्वसन कहते हैं। भोजन के पाचन क्रिया के दौरान कुछ वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अतः जैव प्रक्रम पाचन, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन का सम्मिलित रूप है। किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से मिलती है। जो भी हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। यह ऊर्जा का स्रोत जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषण और नंबर 2 है विषम पोषण। यानी कि पोषण के आधार पर जीव जो है 2 भागों में विभक्त हुए हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो हम अभी स्वपोषण के बारे में चर्चा करते हैं, विषम पोषण के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वपोषण अर्थात वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। उस तरह के जो पोषण है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। इस तरह का जो पोषण है वो किस में पाया जाता है? हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है स्वपोषण। बात करते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। पत्तियों को इसलिए पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण या बनाना। इस तरह से पौधे अपना भोजन जो है बनाते हैं।
मिट्टी से, मृदा से जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन जो है ये अपना निर्माण करते हैं पौधे। आइए एक नज़र रासायनिक समीकरण पर डालते हैं कि किस तरह से अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। आप देख रहे हैं अभिकारक वाली साइड में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 ही अणु जल के आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जो एक भोजन का रूप है पौधों के लिए। प्लस 6 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के। वो ऑक्सीजन जिसका सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो प्राणदायी गैस हमें कहाँ से मिल रही है, पौधों से मिल रही है ऑक्सीजन के रूप में, जिसका हम सांस लेते हैं। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा हो रहा है, पौधों के द्वारा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पौधे नहीं होंगे तो इन गैसों का असंतुलन के कारण हमारा जीवन अव्यवस्थित हो सकता है। बच्चों, ये तो बात हुई प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है और किस तरह होती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: नंबर 1 प्रकाश यानी लाइट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 तापमान यानी टेम्परेचर, नंबर 4 जल यानी वाटर और नंबर 5 ऑक्सीजन। These are the 5 factors they affect the rate of photosynthesis. First of all, we discuss about प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, इसलिए प्रकाश का प्रकार तथा उसकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी इस क्रिया को प्रभावित करती है। कि सूर्य का प्रकाश बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या है, बढ़ती है। यानी सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो है दर जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे कारक पर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, हमें पता है 0.03%। यदि एक सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़ती है, लेकिन अधिक होने से क्या है, ये घटने लगती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, यानी व्हेन द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग। तो ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो दर है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब फैक्टर नंबर 3 यानी तापमान, टेम्परेचर, कि तापमान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, वो है 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। लेकिन इससे अधिक या कम होने पर दर क्या है, घटती अथवा बढ़ती है। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द फैक्टर नंबर 4, चौथे कारक की बात करते हैं जो क्या है, जल यानी कि वाटर। इस प्रक्रिया के लिए जल जो है एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसकी प्रेजेंस जो है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। जल की कमी होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है।
यानी कि जल का जो लेवल है वो कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो जीव द्रव्य है उसकी सक्रियता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि अगर पानी कम होगा तो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, रंध्र जो बंद हो जाएंगे। हमें पता है कि रंध्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिनको हम विनिमय कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल्स जो हैं बंद हो जाती हैं और जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की दर जो है उसको वो क्या करते देती हैं, घटा देती हैं। इस तरह से जल जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। लास्ट फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन। ये जो है कारक, वायुमंडल में O2 की मात्रा जब बढ़ती है तो ये पाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। इस तरह से ये जो फैक्टर हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हमने पढ़ा जय प्रक्रम, पोषण और स्वपोषण के बारे में। जय प्रक्रम क्या है कि सभी जीवों में अनुरक्षण का कार्य हर समय चलता रहता है। यह कार्य उनके शरीर में तब भी चलना रहना चाहिए जब वे कोई विशेष कार्य ना भी कर रहे हों। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जय प्रक्रम। हमारे शरीर में सदा टूट फूट होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। इसलिए अनुरक्षण प्रक्रम को समुचित रूप से चलाने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो श्वसन, भोजन आदि से हम प्राप्त करते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसके लिए उत्सर्जन तंत्र है। जय प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। फिर हमने बात की पोषण की। वो स्वस्थ प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण हमने दो प्रकार का पढ़ा, स्वपोषण और विषम पोषण। आज हमने डिस्कस किया स्वपोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण वो होता है जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया मैंने आपको, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरह बनाते हैं, हमने उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। वो विधि क्या थी, प्रकाश संश्लेषण विधि, यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा जो है स्वयं बनाते हैं। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषी पोषण या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।